Assalamualaikum student, how are you? I hope you'll be fine. Today we are going to start our lecture number 5 of unit number 7. Let's take out page number 110. Yes students, आज हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अभी तक आप पानी के मुताबिक बहुत कुछ जान चुके हैं और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन अपरेंट प्रॉपर्टीज जो उसकी वो सब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। दैट pure water is colorless, tasteless and odorless liquid. Water allows light to pass through it. Means light उसमें से आसानी से गुजर सकती है। उसकी ये क्वालिटी मेरीन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए और एनिमल्स के लिए टू सी अंडर वाटर। Number 3 is at sea level pure water freezes at 0 degree C and it boils at 100 degree C. It is neutral. Liquid water is neutral to litmus paper. Next is our topic abnormal expansion of water. Yes students, water की एक abnormal quality है कि water की density जो होती है वो temperature के change के साथ change होती है। At 4 degree C मीन 4 degree C temperature पे इसकी density maximum है, लेकिन दूसरे liquids के की तरह इसकी डेंसिटी बढ़ती नहीं। हम टेम्परेचर इसके बाद जब हम टेम्परेचर लो होता है मीन 3, 2, 1 मीन वो नीचे की तरफ अगर जा रहा है तो उसकी डेंसिटी बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि वाटर की जब टेम्परेचर लो डाउन करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं और दे फॉर्म हेक्सागोनल क्रिस्टल्स which make water less dense. This is called anomalous expansion of water. अब इससे क्या होता है, इसकी वजह से वाटर का आइस जो होता है उसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है लेस डेंस होने की वजह से, और इसकी इसी क्वालिटी की वजह से आइस जो होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। इस anomalous expansion of water की इम्पोर्टेंस क्या है? उसकी इम्पोर्टेंस दो तरह से है। एक ये है कि ये एक्वेटिक लाइफ की सर्वाइवल में बहुत हेल्पफुल है। कैसे? इन वेरी कोल्ड रीजन्स वाटर फ्रीजेस इन लेक्स एंड फ्लोट्स ऑन टॉप। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इनर लेयर्स ऑफ वाटर विच आर एट हाई टेम्परेचर। इससे क्या होता है, जब ऊपर की लेयर पर वाटर फ्रीज हो जाता है ये सरफेस वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है और जो उसकी लोअर लेयर्स में जो वाटर होता है वो हाई टेम्परेचर पे रहता है, और जो एट द बॉटम ऑफ द लेक वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सी पे रहता है। और इसमें फिर जो एक्वेटिक लाइफ है, जो मेरीन प्लांट्स है, एनिमल्स है, दे कैन सर्वाइव इजीली। इसकी वाटर की इसी क्वालिटी की वजह से एक और इसका फिनोमिना आप देख सकते हैं कि जो आइसबर्ग्स होते हैं वो वाटर पे फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। हमें जो सरफेस पे नज़र आते हैं वो बस 1/9 पार्ट ऑफ द आइसबर्ग हमें वाटर पे फ्लोट करते हुए नज़र आते हैं, जबकि 8 पार्ट मीन 1 पार्ट अबव द वाटर लेवल होता है, जबकि रेस्ट ऑफ द 8 पार्ट्स जो होते हैं वो अंडर वाटर होते हैं। देन नेक्स्ट इसकी एक और क्वालिटी ये है, इसकी इसी क्वालिटी की वजह से इसका एक हार्मफुल इफ़ेक्ट भी है। वो ये है कि जो कोल्ड रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल हिल स्टेशन जो है वहाँ पे जो वाटर पाइप्स के थ्रू होम्स पे सप्लाई किया जाता है उसमें वाटर फ्रीज़ कर जाता है एट 0 डिग्री सी। उसका प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी फ्रीज़, जब आपको पता है कि आइस जब बनती है तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, उसकी एक्सपेंशन की वजह से जो पाइप्स हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं या वो बस्ट भी कर सकती हैं। इसी वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन पाइप्स को स्ट्रॉ के ज़रिए से कवर किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रॉ जो होता है इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इससे उसकी पाइप्स की ब्रेकिंग या उसकी बस्टिंग को हम रोक सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाटर एज अ कूलिंग एजेंट। कूलिंग एजेंट मीन इट हेल्प्स इन लो डाउन द टेम्परेचर। क्या होता है, हमें ये पहले से आप जानते हैं कि वाटर टेक्स अ लॉट ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर विच इज़ गिवन आउट व्हेन वाटर इज़ कूल्ड। इसकी यही क्वालिटी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में हेल्प करती है। आप पहले देख चुके हैं कि वाटर देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, जिससे क्या होता है कि
कि दिन के टाइम कोस्टल एरियाज़ पे ठंडी हवाएं समुंदर की तरफ से लैंड की तरफ आती हैं, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, और रात के वक्त जब लैंड ठंडी होती है और पानी देर से ठंडा हो रहा होता है, तो हवाएं लैंड से ठंडी हवाएं समुंदर की तरफ जाती हैं और समुंदर की तरफ से गर्म हवाएं कोस्टल एरियाज़ की तरफ आती हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम वाटर के कूलिंग एजेंट के तौर पे हम इसको कार इंजन में यूज़ करते हैं। Where it absorbs a large quantity of heat given out by the engine and preventing it from getting too hot. मीन्स हम नॉर्मली जो कूलेंट यूज़ करते हैं उसके अंदर भी वाटर ही यूज़ किया जाता है ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके और उसको टू हॉट होने से, इंजन को टू हॉट होने से रोक सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। व्हाट इज़ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मीन्स केयरफुल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। केयरफुल यूज मीन्स हम उनको वेस्ट होने अवॉइड करें, वेस्ट ना होने दें, प्लस हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि हम द अमाउंट ऑफ अवेलेबल क्लीन वाटर को इंक्रीज़ कर दें। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड हैं जो कि ये हैं स्टूडेंट्स। एक तरीका तो ये है कि हम घर में पानी के वेस्टेज को रोकें और कम पानी यूज़ करें। नंबर ये है, सेकंड ये है कि इरिगेशन के लिए हम बेटर मेथड यूज़ करें। फॉर एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन, इस मेथड में हम रूट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर देते हैं इंस्टेड ऑफ फिलिंग द एंटायर फील्ड विद वाटर। नंबर 3 ये होता है कि जो फैक्ट्रीज का वेस्ट वाटर है उसको हम रिसाइकल कर लें और बिफोर हम इसको डिस्पोज ऑफ करें हम उसको सेवरल टाइम्स उसको रिसाइकल कर लें। देन इफेक्टिव फ्लड कंट्रोल सिस्टम हम यूज़ करें, फॉर एग्जांपल मेकिंग बिल्डिंग डैम्स एंड रिजर्वर्स एक्सेट्रा। इसी तरह सॉइल कंजर्वेशन मेथड और ट्रीटिंग द सीवेज एंड फैक्ट्री बेस्ड वाटर को हम जितने अच्छे तरीके से उसको ट्रीट कर लेंगे हम वाटर को पोल्यूट होने से बचा लेंगे और जिससे उसकी क्वालिटी मेंटेन हो सकेगी। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बुक वर्क की तरफ आते हैं। Yes, student, take out page 115. First question is fill in the blanks. Fill it with I think you have learnt the lesson, that unit, so you can do it yourself. But you can check it कि आपने ठीक किया या गलत। Air contains about 0.9% of a gas called argon. Living things breathe in oxygen. Nitrogen present in air is not required for combustion, right? Water is a mixture of hydrogen and oxygen. Then water is called a good solvent since it can dissolve large number of substances. आप good के साथ आप यहाँ पे universal solvent भी लिख सकते हैं। The human body consists of 70% of water. The solubility of sugar in 100 grams of water at 25 degrees C is 204. The potato consists of 78% of water. We use oxygen for respiration. In condenser, steam is cooled and it changes back to water. Next question is true and false. Number 1 is air is not necessary for every living organism. It is wrong. Air is a mixture of gases. True. The harmless substances are called pollutants. True. Carbon dioxide in the air is crucial for photosynthesis. True. Vegetables and fruits contain a little quantity of water. Wrong. Oxygen gas is responsible for global warming. Wrong. Water is colorless, tasteless and odorless liquid. True. Solubility of most solids in water increases with temperature. True. Water can dissolve a few liquids and gases. Wrong. Density of ice is more than that of a liquid water. It is wrong. Next question, take out next page number 116. यहाँ पे give one word answer. Number 1 is which is the third most abundant gas in air? That is argon. What is the percentage of nitrogen gas in air? That is 78%. Which gas is used by plants to prepare food? Carbon dioxide. Which gas maintains optimum temperature on the earth? Is carbon dioxide. Which gas helps in burning? That is oxygen. What is the percentage of water in our body? It is 70%. Which gas helps marine plants and animals in their survival? Oxygen.
What is the boiling point of carbon dioxide? 100 degrees C. At what temperature does water have maximum density? 4 degrees C. Name the process by which water can easily be broken up into hydrogen and oxygen. It is electrolysis. So students, आपका यूनिट 7 कंप्लीट हो गया. आई होप आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे और इसको नीट कॉपीज पे कंप्लीट करेंगे. ओके, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.